सन्नो देवीर्विषय आपो भवन्तु पीतये संयोरविसर्वन्तु नः सं शनिश्चराय नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। आज हम वार्ता करेंगे आपसे शनि ग्रह के विषय में। जैसा कि 17 जून से शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और वक्री होने पर आपकी राशि पे क्या असर डालेंगे, मैं बात कर रहा हूं कन्या राशि की। जो हमारे दर्शक है कन्या राशि वाले, उनका शनि वक्री होने पर क्या असर डालते हैं ये देखना है। क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए शनि षष्ठ भाव में उपस्थित है, छठे भाव में बैठे हुए हैं। यहां छठे भाव में बैठ करके शनि, क्योंकि छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण, कंपटीशन, मामा, रोग इत्यादि का देखा जाता है। छोटे समय के लिए रोग उत्पन्न होना ये भी छठे भाव से देखा जाता है। ऋण लेना, कर्जा, लोन इत्यादि लेना हो, बैंक से लोन लेना हो या किसी से कर्जा लेना हो काम को चलाने के लिए, तो छठे भाव से ही देखना चाहिए। शत्रु बलवान है या आपके कमजोर, आप शत्रु को जीत लोगे या फिर शत्रु के द्वारा हानि आपको होगी, ये सब छठे भाव से देखा जाता है। छठा भाव कुंडली का बड़ा महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि त्रिक भाव में 6, 8, 12 भाव में भी त्रिक आता है। उपचय 3, 6, 10, 11 उपचय भाव में भी छठा भाव आता है, क्योंकि छठा भाव मेहनत का है। धन भाव से पंचम भाव पड़ता है, तो धन से त्रिकोण भाव भी छठा भाव है। यहां शनि 29 जनवरी को कुंभ राशि में आपकी आ गए थे और अब 17 जून को वक्री हो रहे हैं। 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक 140 दिन के लिए शनि षष्ठ भाव में आपके वक्री हो रहे हैं। वक्री होना ही ग्रह को चेष्टा बल प्रदान करता है। एक सामान्य स्थिति में व्यक्ति कार्य कर रहा है और थोड़ा बहुत उसको अगर पावर दे दी जाए, पद दे दिया जाए, तो वह दुगनी ताकत से और काम करता है। जो उसको काम दिया जाता है उसको विलंब नहीं करता, उसको जल्दी ही निपटा देता है। जबकि शनि ग्रह बड़ी धीमी गति से चलने वाला ग्रह है और काफी समय लगाता है, पर वक्री होने पे वो दौड़ने लगता है। जैसे मंगल दौड़ता है, सूर्य दौड़ता है, चंद्रमा दौड़ता है, उसी प्रकार शनि भी दौड़ लगा लेता है कि मुझे अपना काम जल्द ही कंप्लीट करना है। तो यहां 140 दिन में जो भी आपके कार्य रुके हुए हैं वह शनि महाराज, शनि देव के द्वारा पूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि शनि षष्ठ भाव में बैठ के किसी प्रकार का कोई भी आपका अगर विवाद चल रहा है, शत्रु ज्यादा हो गए हैं, वह आपका क्षणिक बाल भी उखाड़ नहीं पाएंगे, क्षणिक नुकसान भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ षष्ठ भाव में शनि शत्रु जीत बन जाता है, सभी शत्रुओं को परास्त करता है। क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शत्रु बहुत हो जाते हैं, जिससे मालूम भी नहीं पड़ता कि कौन मित्र है और कौन शत्रु। उस स्थिति में शनि महाराज आपको उनसे बचाएंगे। षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, अगर किसी प्रकार का कोई ऋण आपके ऊपर बढ़ा हुआ है, आपने ऋण लिया हुआ है और अभी तक आप उतार नहीं पा रहे थे, बड़ी समस्या थी, तो षष्ठ भाव में शनिदेव 140 दिन में आपको ऋण से मुक्त कर देंगे। अगर थोड़ा बहुत ऋण है तो वह जल्द ही उतर जाएगा। ऐसा अवसर, ऐसा कार्य, ऐसा योजना बना देते हैं कि जिसके माध्यम से आप ऋण उतार सकते हैं। तो यहां शनि ग्रह का बैठना कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही लाभदायक है। अगर आप कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं किसी भी प्रकार का ऋण लेना चाहते हैं अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, कार्य को करने के लिए, क्योंकि शनि क्रम का स्वामी है, स्वाभाविक रूप है से जब शनि कुंभ राशि में हो और वक्री हो
तो व्यक्ति अपने कार्य को बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन के लिए ऋण लेता है, तो ऋण भी आपको सहजता से प्राप्त हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं शनि ग्रह की दृष्टि की। यहां शनि ग्रह कुंभ राशि में बैठ के तृतीय दृष्टि से, यहां जो क्रॉस का निशान है, मैंने निशान भी लगाया हुआ है, अष्टम भाव को शनि ग्रह देख रहे हैं। अष्टम भाव में मेष राशि है, मेष राशि शनि की नीच राशि है, पर यहां शनि अष्टम भाव को देख करके किसी भी प्रकार का कोई विवाद या फिर धन फंसा हुआ है उसको भी प्राप्त कराते हैं। अचानक से व्यक्ति को उन्नति दिला देते हैं। प्रमोशन इत्यादि इत्यादि रुके हुए हैं, अभी तक प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई पद प्राप्त करना चाहते हैं तो वह पद प्राप्त हो जाएगा। विशेषतः कन्या राशि वाले व्यक्ति जो राजनीति में है, राजनीति कर रहे हैं, उनको अभी तक कोई पद प्राप्त नहीं हुआ, वह पद प्राप्त करेंगे। कंपटीशन, अगर आपका कार्य कंपटीशन का है तो यहां कंपटीशन में भी आपकी जीत हो जाएगी। शनि ग्रह आपकी मदद करेंगे। कोई भी व्यापार में कंपटीशन हो, शिक्षा में हो, किसी भी कार्य में हो, कंपटीशन में भी आपकी ही जीत होगी, क्योंकि यहां षष्ठ भाव मजबूत है। अब शनि की दृष्टि की बात करते हैं, यहां द्वादश भाव पर भी शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। किसी प्रकार का कोई विवाद, मनमुटाव, मुकदमा इत्यादि चल रहा है, उसमें भी आपको विजय प्राप्त हो जाती है। हालांकि थोड़ा खर्च अधिक होगा, खर्च की अधिकता हो जाती है, पर फिर भी विजय आपकी होगी। इसमें यहां सप्तम भाव से द्वादश भाव में शनि पड़ते हैं, तो पत्नी से अगर मनमुटाव चल रहा है या फिर पत्नी के द्वारा कोई मुकदमा, पति पत्नी के द्वारा कोई मुकदमा डाला हुआ है, उसमें भी फैसला हो जाएगा, आपसे फैसला हो जाता है। और दोनों अलग रहना चाहते हैं तो अलग, या फिर साथ रहना चाहते हैं तो यहां साथ रहने का अवसर प्राप्त होता है शनि के द्वारा, पर बिल्कुल न्यायपूर्वक फैसला होता है यहां शनि के द्वारा। अब शनि की दृष्टि की दसम दृष्टि की बात करते हैं। शनि दसम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहे हैं। तृतीय भाव मित्र, बंधु, नौकर, चाकर, पराक्रम का होता है। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि शनि ग्रह भी नेटवर्किंग का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, समूह का कार्य करता है। अगर आप कोई समूह संबंधित कार्य कर रहे हैं, संस्था संगठन संबंधित कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक लोग हैं, तो आपके लिए शनि यहाँ पराक्रम की आपकी वृद्धि कर रहा है, और नौकर चाकर का आपको काफी सहयोग मिलेगा, काफी आपके दाएं बाएं रहेंगे। या फिर इस प्रकार से कोई कार्य कर सकते हैं, अगर आप नौकरी करें, नौकरी के साथ में भी ऐसा मन बनेगा, ऐसा आप कार्य कर सकते हैं जिसमें आपके नीचे वर्कर काफी हो और काफी वर्कर काम करते हो। इस प्रकार से कोई भी आपका सोशल मीडिया संबंधित कार्य हो, जैसे आज तक यूट्यूब, फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम इत्यादि, उसमें भी आपको वृद्धि होगी। उस प्रकार का आप कार्य कर रहे हैं, उसमें भी शनि महाराज दृष्टि, क्योंकि तृतीय भाव प्रसारण का होता है, फैलाना, टेलीफोन सेंटर, नेटवर्किंग सेंटर, तो ये तृतीय भाव से देखा जाता है। यात्रा, विदेश यात्रा, कोई भी कन्या राशि का व्यक्ति अगर विदेश यात्रा करना चाहता है, उनके लिए भी अच्छे अवसर है, क्योंकि शनि कुंभ राशि में बैठ करके विदेश यात्रा, वायुगमन कराता है। साथ ही साथ द्वादश भाव भी बाहरी यात्राओं का होता है, और तृतीय भाव भी यात्राओं का होता है, विदेश यात्रा का। कुंभ राशि वाले, कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, प्रिय दर्शक हैं, अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं, बाहर जाने का मन बनाया हुआ है, शिक्षा, एजुकेशन संबंधित, व्यापार कार्य संबंधित, तो उनको यह अवसर प्राप्त होगा 140 दिन में। अब शिक्षा, एजुकेशन की बात करता हूं, कन्या राशि, क्योंकि कन्या राशि वालों के शिक्षा भाव पंचम से द्वितीय भाव, दूसरे भाव में यहां शनि ग्रह उपस्थित है, तो इसमें आपको उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। कोई किसी प्रकार का संतान या शिक्षा में व्यवधान है, उससे भी निजात मिलेगी, और सफलता निश्चित रूप से शनि महाराज आपको दिला रहे हैं। और शिक्षा के द्वारा जो आप नौकरी व्यवसाय की तलाश में हैं, रोजगार की तलाश में, जॉब की तलाश में है, वो सर्विस आपको प्राप्त होगी। यहां पर बात करते हैं हम, देखें धन भाव से पंचम भाव है, तो यहां धन को आपके बढ़ाता है। पारिवारिक कोई क्लेश, मनमुटाव हो, उसमें शांति
बनी रहेगी। बस आपको षष्ठ भाव में शनि या द्वादश भाव में पड़ता है, ध्यान रखने की आवश्यकता है पत्नी के स्वास्थ्य की, और थोड़ा वाणी पर नियंत्रण करने के, मनमुटाव हो सकता है, किसी प्रकार का कोई भी विवाद हो सकता है। दसम भाव से यहां एकादश भाव में, दसम भाव से नवम भाव में शनि पढ़ रहे हैं। पिता, अगर आपके पिता के सानिध्य में आप कार्य कर रहे हैं तो पिता को यहां कार्य में मदद मिल रही है। बना बनाया कार्य आपको पिता के द्वारा प्राप्त होगा, बस आपको मात्र बैठना है और उस व्यापार को, उस दुकान को, उस कार्य को चलाना है। तो कन्या राशि वालों के लिए शनि बड़ी सफलता दिलाने वाले हैं, इसलिए सम शनिश्चराय नमः शनि मंत्र का जप करें। निश्चित होकर के, निर्भय होकर के सब समस्याओं का निराकरण शनिदेव करेंगे। अब आपका व्यापार, आपका कार्य शनि देवता के हवाले है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको आपकी राशि संबंधित जानकारी दी है, उसी प्रकार आगे भी मैं भविष्य में आपको आपकी राशि संबंधित जानकारी देता रहूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।